महाराष्ट्र में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए तमाम अस्पतालों की तरफ से तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर मुंबई की बात करें तो अप्रैल और मई का महीना गर्मी को लेकर कहर ढा रहा है, लेकिन बीएमसी ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। जी हाँ, मुंबई के प्रसिद्ध नायर अस्पताल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये कोल्ड रूम है, यानी कि लू और जो हीट स्ट्रोक होता है उससे आए हुए मरीजों का इलाज करने के लिए खास तौर पर इस तरह के स्पेशल रूम्स का इंतजाम किया गया है, जिसको कोल्ड रूम कहा गया है। यहाँ पर वो तमाम इंतजामात किए गए हैं कि जब भी कोई मरीज भीषण गर्मी या लू से त्रस्त होकर पहुंचेगा तो उसको तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। एक या दो बेड नहीं बल्कि 6 सेक्शंस बनाए गए हैं, जिनमें 6 बेड उपलब्ध हैं और तमाम जो जरूरत की चीजें होती, दवाइयां होती हैं हीट स्ट्रोक के दौरान, उन तमाम दवाइयों को यहाँ पर रखा गया है। गनीमत यह है कि मुंबई में अब तक हीट स्ट्रोक को लेकर किसी तरह की कोई मरीज का नंबर सामने नहीं आया। मेरे साथ अस्पताल के डीन डॉक्टर सुधीर जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रूम तैयार कर लिया गया है, बेड्स तैयार हैं। थोड़ी सी डिटेल में हमें बताएं कि जो मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं आपकी तरफ से मिलेंगी। अभी जो देश स्तर पे जो गर्मी की लहर चालू है, जिसको लू की लहर चालू है, उसमें से जो आजकल हीट स्ट्रोक है जो एक साइलेंट डिजास्टर है, उसके लिए केंद्र शासन ने और राज्य शासन ने जो निर्देश दिए, डायरेक्टिव, उसके अनुषंग में हमने जो व्यवस्था की है, हमारे नायर रुग्णालय में हमने 6 बेड की व्यवस्था की है और उसमें हमने बेड के साथ जो जरूरतमंद जो दवाइयाँ है उसकी हमने व्यवस्था की है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की है और इंटेंसिव केयर यूनिट है। जिस तरह की जो जरूरत लगती है हर रुग्ण को, उसकी हमने पूरी हमने व्यवस्था कर ली है। जी सर, तो मैं पीछे देख पा रही हूँ, क्या ये दवाइयाँ हीट स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इसमें से कुछ दवाइयाँ? जी, जैसे हीट स्ट्रोक में उष्माघात में सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है वो है आईवी फ्लूइड्स। उसकी हमने तैयारी कर ली है, जिसके कारण उनको पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। और अगर उसको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो, इसके लिए वेंटिलेटर्स रखे हैं हमने कि उसके कारण जल्दी उसका उपाय योजना कर सकते हैं। सर, जिस तरह हम देख रहे हैं तापमान है 40 डिग्री के ऊपर है। मालेगांव की बात करूं कल की तो 43 डिग्री तक पहुंच गया है। क्या लगता है कि किस तरह का प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ेगा इतनी हीट अगर वो झेलता है? 12 से 3 बजे का अगर वक्त की बात करें, बाहर अगर काम बॉडी पर कितना इम्पैक्ट करता है ये पूरा? अगर उसके बहुत स्तर रहते हैं, पहले तो हीट टॉलरेंस हो रहा होता है, हीट टॉलरेंस बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा अगर सीवियर रहा तो हो जाता है हीट स्ट्रोक यानी उष्माघात। उसमें जो सिर दर्द होना और हार्ट पे भी पल्पिटेशन जैसे होना, बाद में नहीं तो ब्लीडिंग हो जाना, अनकॉन्शियसनेस और जो अंदर के जो फ्लूइड्स है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण वो इमरजेंसी स्तर पे आ जाता है। इतनी गर्मी पड़ रही है, आम मुंबईकरों को, आम लोगों को क्या सुझाव देंगे कि कैसे प्रिकॉशन रखें? उसमें जो प्रतिबंधात्मक उपाय है जो है, पहले तो उनको जो बहुत से पानी पिले प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड, जिसके कारण पानी अच्छी तरह ज़्यादा उसका सेवन होना चाहिए और ज़्यादातर वेंटिलेशन, जहाँ जिस भी जगह आप रहते हो उस जगह अच्छी तरह यानी खुली जगह चाहिए, हवा अच्छी चाहिए, जिसके कारण गर्मी ना हो जाए बॉडी को। तीसरी बात कि अगर आपको कोल्ड रूम जैसे एसी है, नहीं तो कूलर है, उसका इस्तेमाल कीजिए, जिसके कारण हीट के कारण जो अपाय होता है वो कम हो जाएगा। जी। तो डीन सर में बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरे इंतजामात किए गए। डॉक्टर रोजमेरी हमारे साथ हैं। मैम, दवाइयों को लेकर अगर आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि जिस तरह 40 डिग्री के ऊपर का माहौल चल रहा है, किस किस दवाइयों की जरूरत ज्यादा पड़ रही है और क्या प्रिकॉशंस अगर लेना है तो इस वक्त लेना चाहिए? किस तरह की दवाइयाँ अपने पास भी कोई रख सकता है ताकि सेफ्टी रहे? So the main thing is in this, the thermoregulation is affected. So the body temperature is not kept within the normal range. And heat stroke is the most severe form where they are admitted in the ICU. So in such cases, normally the treatment is evaporative cooling. So basically you can see the basin here so we put cold water and we keep sponging the patient all over. So that with the water, normally you start sweating. So with the sweat, the body temperature lowers when it gets evaporated by convection. But here, since the thermoregulation is disturbed, and what happens is you have instead vasoconstriction on the superficial skin. So you need to do this evaporative cooling where you put cold water all over. Then, as sir said, the ventilation with fans and this AC. So with that, you dissipate the heat.
And because the humidity is high also in Mumbai, so you need to do, that's why the heat strokes are common over here. And the severe form of heat stroke is where we call it heat stroke, where the CNS, the central nervous system, gets affected. So the patient can get headache, convulsions, even the respiration gets affected because the cells are heat sensitive. So the heat destroys a lot of the cells of the body. So the pulmonary, the CNS, the central nervous system. तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो कुछ लोग हेडेक को लाइटली ले लेते हैं, उनको लगता है हल्का सा डिहाइड्रेशन हो गया है, तो एज ए डॉक्टर एक्सपर्ट आप उनको कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को लाइटली ना ले, क्योंकि आपको यहाँ पर भर्ती होना पड़ सकता है, इलाज बहुत ज्यादा उसका बढ़ सकता है. Yeah, so you should take, as the dean has mentioned, you have to take a lot of fluids and be in a very well ventilated place. But if the patient gets a heat stroke and the patient comes into the ICU, then we have all these drugs like the crystalloids, the IV fluids. This is the glucose saline. Then sometimes the patient goes into hypoglycemia where the glucose falls. So you need to give glucose. Then only paracetamol. But the most important thing is the cooling to be done on the skin, this evaporative cooling which I was talking about. Because many drugs affect the hypothalamus. So you can't give other drugs too. Okay. They have some anticholinergic effects. So many of the drugs are contraindicated for this. Okay. So even if the patient has, sometimes you get ventricular arrhythmias. That's why we have the crash cart over here with, where you have to, but antiarrhythmic drugs are not recommended. Instead, you have to cool the person. Okay. You have to cool the body. Okay. So this is the most important to sponge, yeah. Then we have the fans, we have the air condition, the ventilation is good. So the main thing is this evaporative cooling. तो मैं यहाँ पे कोल्ड रूम देख पा रही हूँ, आप मुझे बताएं कि आपके पास पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध है ताकि लोग निश्चिंत हो पाएं कि हम अगर अस्पताल पहुंचते तो दवाइयों की भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी. नहीं, हमारे रुग्णालय में पर्याप्त दवाई की है, उन्हें हमने व्यवस्था की है जिसके कारण किसी रुग्ण को तकलीफ ना हो जाए. हीट स्ट्रोक जैसे उष्माघात जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी है तो हम उसको पर्याप्त अच्छी तरह दवाई दे सकते हैं. तो सामान्य भाषा में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जब भी कोई मरीज यहाँ पर आएगा तो ये जो आप बकेट देख पा रहे हैं इसमें ठंडे पानी को रखा जाता है, जो स्पंज है उससे उनकी पूरी बॉडी को कूल किया जाता है ताकि वो थोड़े से सामान्य स्थिति में आए. उसके बाद जिस तरह डॉक्टर रोजमेरी ने बताया कि इस तरह दवाइयों से जो इलाज है वो यहाँ पर शुरू किया जाता है. तो नायर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है. मुंबई के ऐसे 16 अस्पताल हैं जो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं. अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक अब तक कुल 82 लोग ऐसे हैं जो हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं. गनीमत है कि मुंबई में इस तरह के कोई केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन लगातार बढ़ते गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग का भी कहना है कि ये न सिर्फ 40 और 45 डिग्री बल्कि 50 डिग्री तक भी पहुंच सकता है. इसलिए आपको प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जब भी घर से निकलें तो अपने पास प्रिकॉशन की चीजें यानी कि गर्मी से राहत मिलने वाली चीजें जरूर रखें.